ये हमने क्या किया है? ये क्या हो रहा है? तुम डेली रफ में करते हो? एंड देन यू फेयर। फेयर नहीं है, फेयर ही नहीं है उसकी। अरे कल तबीयत खराब हो गई थी मेरी। Can't we fair? Can I have a look? कल लेके आना, देखूंगी मैं। देखूंगी। हमने क्या किया? पोटेंशियल वाली इक्वेशन में रख दिया है बस। पोटेंशियल वाली इक्वेशन थी ना उसमें। क्या? What? हाँ हाँ, इसमें रो इनटू डीवी तो पहले से था पोटेंशियल वाले में, और आर cos थीटा। हाँ बना। हाँ हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट कांस्टेंट की बात नहीं कर रही, मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पर। रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट थोड़ी होगा। आर कांस्टेंट थोड़ी होगा। हाँ हाँ तो हाँ, रो ही तो कांस्टेंट है। हाँ फिजिक्स में हाँ बिल्कुल, और क्या आएगा? आते तो हैं, थोड़े बहुत बताए भी हैं तुम्हें मैंने। पेपर देख लेना ना, तो देखने के लिए मना किसने किया है? देख लिया था, तो अब मैं उससे अलग बता दूंगी। मैं भी वही चीज बताऊंगी ना। हाँ ऐसे छोटे मोटे आते हैं। इस साल पेपर हुआ क्या? पिछले साल तो बताया था, पिछले साल तो हुआ ही नहीं है। हाँ नहीं, पिछली साल नहीं हुआ बस। इस साल भी नहीं हुआ है ना, मतलब 2 साल से नहीं हो रहा। 2 साल पहले का है वो पेपर बेसिकली। इस साल फर्स्ट ईयर का इस साल भी नहीं हुआ, और पिछले साल भी फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए थे। ठीक है, तो वो 2 साल पहले का पेपर है। ठीक है, और उससे पहले का बार और हुआ होगा, बस ब्रिज यूनिवर्सिटी को आए हुए 3-4 साल ही होंगे। आगे लिखो, इन द अबव इंटीग्रल्स इफ वी पुट P0 equals to rho into dV, P1 equals to rho r cos theta dV, P2 equals to rho 3 cos square theta minus 1 r square dV by 2 क्या? P0 P1 P2। हाँ तो केमिस्ट्री में आएंगे ना बायो वाले। केमिस्ट्री अब 11 बजे क्लास होगी ना तुम्हारी। कितना बोलता है ये लड़का। हाँ, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, बिल्कुल एग्जैक्टली
हाँ आज लास्ट डेट थी शायद, लास्ट डेट नहीं मुझे बोला है, आज तक नाम देने हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो भरतपुर में खिलाएंगे ना, उसमें जीतोगे तो जाओगे ना स्टेट लेवल पे। तो हमने क्या किया, रो इनटू टीवी तो क्या होता है, चार्ज होता है, तो ये मोनोपोल हो गया। हाँ ठीक है, उसके बाद रो आर कॉस थीटा टीवी होता है P1 यानी डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद रो इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 R स्क्वायर डीवी अपॉन 2 होता है क्वाड्रपोल मूवमेंट। ठीक है, हाँ ये तो है तुम्हारा मोनोपोल मूवमेंट, हाँ ब्रैकेट में लिख लो साइड में। अरे मैं बाद में बस अलग से लिखाऊंगी। ये होता है मोनोपोल मूवमेंट, ये होता है डाइपोल मूवमेंट, ये होता है क्वाड्रुपोल मूवमेंट। अरे सर सामने, hence the potential at a point, देखो मतलब बेसिकली पोटेंशियल कितना आ गया, ये आ गया कि नहीं, P0 1 upon 4 pi epsilon r, P1 upon 4 pi epsilon r square और P2 upon 4 pi epsilon r cube, और आगे क्या आ जाएगा P3 upon 4 pi epsilon r की पावर 4, और वो जो आएगा वो आएगा ऑक्टापोल, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं केवल क्वाड्रपोल तक। ठीक है, hence the potential at a point, hence the potential at a point due to a distributed charge in a system can be written in the form of did I tell you to not open your book in the classroom? क्या? अच्छा हमको ये बात नहीं पता थी, दिखाने का ना इसलिए। वहां पे क्या बोला था, रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज ऑफ 1 upon r, पावर सीरीज ऑफ 1 upon r, रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज ऑफ 1 upon r, स्मॉल n कैपिटल n 1 upon कैपिटल r। क्या? Exactly. The magnitude of P0, P1, P2, the magnitude of P0, P1, P2 dot 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 P2 dot 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 depend upon the charge distribution in the system of P0, P0, P1, P2 dot 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 depend on the charge distribution in the system
डिपेंड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिस्टम। कैसे? जैसे कि अगर एक चार्ज होगा तो क्या चार्ज आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद दो चार्ज होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट, तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा कैंसिल आउट क्योंकि नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो फिर आएगा सेकंड टर्म डाइपोल मोमेंट वाला। अगर सपोज चार चार्ज रखे हुए हैं ऑल्टरनेट, तो डाइपोल मोमेंट भी उस कॉन्फ़िगरेशन का कितना हो जाएगा, 0, तो फिर आएगा क्वाड्रपोल मोमेंट। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैं अलग अलग बताने वाली हूँ अभी वैसे भी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो डिपेंड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द कोएफिशिएंट ऑफ P0, P1, P2, द कोएफिशिएंट P0, P1, P2, dot 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 are called the coefficients P0, P1, P2, dot 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 are called the moments of charge distribution. Moments of charge distribution. Moments of charge distribution. ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं मोनोपोल मूवमेंट, दूसरे वाले को डाइपोल मूवमेंट, क्वाड्रपोल मूवमेंट, ऑक्टापोल मूवमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड मूवमेंट्स, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो, फर्स्ट पॉइंट मैंने नहीं किया, फर्स्ट पॉइंट है if P0 is not equal to 0. तो मेरे पे डिपेंड नहीं करती ना वो चीज, करती होती तो फिर दैट इज द मैनेजमेंट who will decide कि कौन सी क्लास पढ़ानी है। पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट डालो, लिखो if P0 is non-zero। बेसिकली जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप से है कि उसकी वजह से उसका मतलब जैसे कि हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना, जैसे कि बहुत बड़ा सा मास होगा लेकिन एक सेंटर ऑफ मास केवल एक पॉइंट होगा जहां पे पूरा मास सेंटर्ड होगा। ऐसे ही इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लेट अस अज्यूम कि ओ पॉइंट पे जो टोटल चार्ज जो होगा वो जो होगा ओरिजिन पे, उसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो होगा P0। तो इस P0 की वजह से बेसिकली हम लोग निकालेंगे कि पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, R पे, ठीक है। लिखो, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, या कोई भी शेप हो, बेसिकली उस शेप का जो चार्ज है दैट इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन O। समझ में? इसमें लिखो, देखो इफ, हाँ साइड में बना लो, if P0 is non-zero that is कहाँ Z है, अरे सॉरी ये देखो if P0 non-zero है that is the system contains net charge, that is system contains net charge, यानी सिस्टम में नेट चार्ज है, जीरो नहीं है मतलब, that is system contains net charge, then for sufficiently large value, then for sufficiently large values of capital R, large values, देखो ये जो इक्वेशन थी ना यहाँ पे, उसको इक्वेशन पर ए डाल लेना पाएगा, ये पोटेंशियल वाली जो इक्वेशन थी उसको डाल लेना इक्वेशन ए, यस इक्वेशन ए,
ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं, देन फॉर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर, फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन नंबर ए, फर्स्ट टर्म in equation number A will dominate and having higher and the terms having higher order of 1 by r can be neglected. Higher order of 1 by r can be neglected. Therefore, potential at P phi equals to कितना हो जाएगा, P नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r. ये समझ में आया? देखो जो पूरी पोटेंशियल वाला जो तुम्हारा इक्वेशन था, इक्वेशन ए, अगर किसी सिस्टम में नेट चार्ज है तो पी नॉट वाला टर्म नॉन जीरो होगा, ठीक है. अब अगर आर की वैल्यू इतनी सफिशिएंटली लार्ज है, आर क्या है बेसिकली, ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस, अगर आर इज सफिशिएंटली लार्ज तो जिसकी हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगे उसमें 1/r², 1/r³ आएगा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट पी पे पी नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर. ठीक है, where P naught represents the total charge in the distribution. Where P naught represents the total charge in the distribution. Total charge in the distribution. Hence, the potential due to a charge. Hence, the potential due to a charge distribution at a point P. Hence, the potential due to a charge distribution at a point P will be equivalent to the potential due to a point charge of magnitude P naught. इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, इसका मतलब इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा that will be equal to the potential at P due to a charge P naught. हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा चार्ज इज सेंटर्ड एट ओरिजिन. ठीक है, at magnitude P naught. Hence P naught is known as monopole moment or monopole strength. Monopole moment or monopole strength. ठीक है, हो गया. अब डालो सेकंड नंबर पॉइंट. If P naught equals to 0, क्या कह रहे हो? क्या हो गया? देखो, अगर टोटल चार्ज P अगर 0 हो जाए, इसका मतलब मोनोपोल मोमेंट तो 0 हो जाएगा. टोटल चार्ज 0 हो रहा है, इसका मतलब कहीं एक जगह पे तो सेंटर्ड होगा चार्ज प्लस Q और कहीं दूसरी जगह पे चार्ज सेंटर्ड होगा माइनस Q, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0. बट इन दिस कॉन्फिगरेशन देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट. होगा कि नहीं? इसीलिए जो तुम्हारा पोटेंशियल था उसकी फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 0 बिकॉज P नॉट इज 0, लेकिन सेकंड टर्म विल डोमिनेट ओवर अदर टर्म्स. ठीक है, होगा कि नहीं ऐसा?
ठीक है, तो ये लिखो, डायग्राम बनाओ। पांच दैट इज P नॉट इक्वल्स टू 0 है, तभी तो P1 कंसीडर करेंगे ना। P1 देखिए, उसको मुझे भूख लग रही है जोर से भाई, मैं भी आज लेट हो गई थी। चलो आगे देखो, दैट इज नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0, दैट इज नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा 0, दैट इज नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। Then for large values of capital R, then for large values of capital R, large values of capital R, the most important term in equation A will be second one. The most important term in equation A will be second one. because फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म कंसीडरेशन में आएगा, और जब सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर टर्म ऑफ आर हो जाएगा, तो वो सारे के सारे आगे वाले क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पोटेंशियल फाई कितना आ जाएगा, P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कोई बॉटल में पानी है और झूठा नहीं है तो पिला दो। गरम गरम है नहीं हुआ, ये कम यूज किया करो। इनहेलर हो गया एडिक्शन, फिर तो क्या ही मना करना। वॉशरूम यही होता है सर्दियों में। हाँ लिखो, इसका मतलब अब जो पोटेंशियल P पे अब जो पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो इक्वल होगा एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो इसमें लिखो, hence the potential due to a charge distribution, hence the potential due to a charge distribution at a point P will be equal to the potential at that point due to an electric dipole
having dipole moment equal to P1, having dipole moment equal to P1. बाकी लिखाने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट डालो। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, तो बेसिकली पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ये डाइपोल की वजह से। अपनी क्लास में देख लिया करो, क्लास में तो आया नहीं है वो, 1 = 0। हाँ बिल्कुल। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा कि नहीं? इसका होगा इधर, इसका होगा इधर, इसका होगा नीचे, इसका होगा ऊपर, यानी टोटल का 0। क्या? एक मिनट, डायगोनली बन ही नहीं रहा ना। डायगोनल में तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, डायगोनल में बन ही नहीं रहा डाइपोल मोमेंट। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। डायगोनल वाले का डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं ना, तो कुछ और, या तो चार्ज होता है या तो चार्ज होता है, टोटल चार्ज 0 है। चार्ज के बाद आता है डाइपोल, देखते हैं डाइपोल, टोटल डाइपोल मोमेंट भी 0 है, तो उसके बाद देखेंगे क्वाड्रपोल मोमेंट। और क्या देख रहे हो तुम बीच में? नेट क्या? नेट पोटेंशियल थोड़ी निकालते हैं, पहले तो ये देखेंगे ना निकाल किसकी वजह से रहे हैं, नहीं समझ रहे। जैसे पोटेंशियल अगर किसी चार्ज की वजह से निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, KQ/R। तो पहले तो Q देखना पड़ेगा ना कितना है, ठीक है। Q कितना आ रहा है, 0। चलो Q की वजह से नहीं निकालना, अब हम सोच रहे हैं डाइपोल मोमेंट की वजह से निकालना। उसकी वजह से कितना आया था, KP cos θ/r² आया था, लेकिन वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि टोटल डाइपोल मोमेंट भी 0 है। अब उसकी वजह से भी नहीं दिख रहा, तो अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रपोल मोमेंट की वजह से, ठीक है। ये बना लो डायग्राम, बना लिया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका आता है क्वाड्रपोल मोमेंट, ठीक है, जो अभी तुम्हें निकालना नहीं है, मैंने निकालना सीखा था MSc में। हाँ नहीं निकालना ही नहीं, क्यों, क्या जरूरी है? सॉरी, जितना ज्ञान है ना बुक का उतना ही ले लो, जितना ज्ञान बुक में है तो जितना सिलेबस में पढ़ना उतना ही ले लो, सफिशिएंट फॉर यू। MSc में भी डिग्री ले, मतलब वो ले लो एडमिशन तुम, ठीक है। ये तो करेगा एग्जैक्टली। चलो अब लिखो, देखो इफ P0 = 0 and P1 = 0, that is in the system, magnitude of positive and negative charges are equal, magnitudes of positive and negative charges are equal, and the net dipole moment is also 0. Positive and negative charges are equal, and the net dipole moment is also 0.
net dipole moment is also 0. Then for large values of capital R, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब, P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब R। देखो इसके आगे की दो टर्म जीरो हो गई हैं, सॉरी पीछे की, और आगे वाली जो टर्म है वो लार्ज वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर के लिए उसकी हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट। और P2 कितना है हमारा, चलो लिखो P2 कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 r स्क्वायर dv। So hungry. ऐसे ही होता है सर्दियों में, सुबह सुबह कभी कभी लेट हो जाता है, निकलने का मन नहीं करता। वो मैं मान रही हूँ, वो मैं मान रही हूँ। अब मैं अगर 6 बजे तक सोता रहता हूँ तो मेरी नींद और मैं संडे था फिर भी निकलने और 8 बजे इतना लेट लगा, इतना लेट सो कैसे लिया और 8 बजे जग जाते हैं वो ऐसा एक समय ऐसा था चलो लिखो P2 is called quadrupole movement of the charges P2 is called the quadrupole movement of the charges. P2 is called quadrupole movement of the charges relative to the z-axis. Relative to the z-axis. To the z-axis. Thus, a system having a charge distribution can be considered to be made up of various multipoles. Can be considered to be made up of various multipoles ब्रैकेट में मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल, कॉमा डॉट 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 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो गया, समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक्स का पहला टॉपिक तो डाइलेक्ट्रिक्स कौन होते हैं, इंसुलेटर्स, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। हाँ ठीक है, हाँ रिलेटिव परमिटिविटी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना। नेक्स्ट टॉपिक था मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें लिखाना बहुत पड़ेगा, पहले समझा देती हूँ उसको। हेडिंग डाल लो, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल्स। मेरा फोन बहुत गिर जाता है मेरे से, नहीं ये फोन में बताऊं, ये फोन ना वो है G40 फ्यूजन, इसका ना टेम्पर नहीं मिल रहा था मार्केट में, मोटोरोला का है।
पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या? मॉलिक्यूल होता है जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, मेरी भी इतनी बेसिक्स क्लियर है केमिस्ट्री। हाँ बोलो। गेट गेट हाँ 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 यूनिवर्सल गेट्स और वो हाँ 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 बिल्कुल। नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकंड ईयर में आएंगे, सेकंड ईयर में आएंगे। एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, नेक्स्ट ईयर में है वैसे। अभी ये पढ़ लो, अभी ये पढ़ लो, अभी ये पढ़ो, बहुत इजी होते हैं वो, उसमें कुछ नहीं होता। देखो जैसे कि देखो अगर कोई एटम होता है, देखो बेसिकली कोई एटम होता है तो उसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस का सेंटर तो सेंटर में ही होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर तो सेंटर में ही होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का भी अगर टेंसिटी देखा जाए तो इनका जो चार्ज जो सेंटर होता है वो भी किसी मतलब वो भी कहीं सेंटर पे सेंटर होगा कि नहीं। हाँ ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों का जो सेंटर होगा वो सेम होगा, यानी टोटल इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 होगा कि नहीं। लेकिन सपोज हमें इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे आ जाएंगे कि नहीं, मतलब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ये कुछ ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इस केस में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा कि नहीं। अगर मतलब नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा इधर आएगा, मतलब यहाँ पे बेसिकली डाइपोल मोमेंट बनेगा, बनेगा कि नहीं, डाइपोल मोमेंट बनेगा ना, क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम स्मॉल डिस्टेंस, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनेगा। तो बेसिकली जो नॉर्मली एटम होता है उसमें उसका जो वो होता है तुम्हारा नॉन पोलर एटम, यानी उसमें कोई क्या नहीं होती, पोलैरिटी नहीं होती। लेकिन अगर हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड टू सम डिस्टेंस, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि दिस एटम इज पोलर एटम। समझ में आया? ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में होता है। मॉलिक्यूल्स में देखो जैसे बात करते हैं हम लोग, H2O पढ़ा है सबने, H2O की शेप ऐसी होती है ना, ये होती है, और CO2 की होती है कुछ ऐसे, ठीक है। CO2 की लीनियर होती है, क्या? अरे वो बॉन्ड बॉन्ड वाली बात नहीं कर रही मैं, चलो ठीक है, ठीक है। देखो मतलब बेसिकली कौन सा, देखो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, और H पे दोनों पे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इधर बनेगा एक डाइपोल मोमेंट और एक, इसको लेटर सपोज P1 बोल रहे हैं तो इसको मैं P2 बोल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन में, आएगा कि नहीं। और इसमें एक डाइपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक डाइपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए देखो इसमें पोलैरिटी होगी फिर, मतलब बेसिकली इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है
क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट बन रहा है। लेकिन CO2 मॉलिक्यूल में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। यानी कि H2O तो है एक पोलर मॉलिक्यूल और CO2 है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल्स जिसमें बन रहे हैं, पोल्स क्या होते हैं? वाई की पॉजिटिव साइड अलग और नेगेटिव साइड अलग। तो और जब पोल्स बनेंगे तभी तो डाइपोल मोमेंट आ रहा है बेसिकली। तो जहां पे पोल्स बन रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, जहां पे नहीं मिल रहे हैं वहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जहां पे नहीं है वहां पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के वहां पे क्रिएट भी कर सकते हैं, बट केवल तभी तक जब तक लगाएंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे तो वापस से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और उसका पोलैरिटी खत्म हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? अब मैं इसको लिखाऊंगी। ठीक है, नहीं नहीं अभी काफी टाइम है। नहीं 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 नहीं, अब 5 मिनट चले आना। नो 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 नो, हाँ नहीं, लिखो तो मैं बोल रही हूँ। न्यूट्रल एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम समझ गए ना? तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, उस हेडिंग डाल लिया था ना, हेडिंग क्या था? ठीक है, a neutral atom in its ground state, a neutral atom in its ground state contains a positively charged nucleus, contains a positively charged nucleus, positively charged nucleus which is surrounded by symmetrical clouds of negative charge, which is surrounded by symmetrical cloud of negative charge। जो चार्जेस होंगे नेगेटिव चार्ज, उनका भी क्लाउड कैसा होगा? सिमेट्रिकली होगा अगर न्यूट्रल है तो। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कांट बी लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन कांट बी लोकलाइज्ड, electron can't be localized and the electron charge is described, and the electron charge is described in terms of probability distribution, probability distribution। वैसे तो जनरली हम लोग चार्ज को लोकलाइज नहीं कर सकते क्योंकि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन आउटर शेल्स। ठीक है, तो उस चार्ज को हम लोग लोकलाइज्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग उसको ज्यादातर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तुमने पढ़ा होगा कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मतलब बड़ी क्लासेस में जाएंगे क्वांटम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन का, अब हम लोग बता थोड़ी सकते हैं कि कौन सी शेल में होगा किस टाइम पे, हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि फर्स्ट शेल में होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, सेकंड में होने की इतनी प्रोबेबिलिटी होगी बेसिकली। ठीक है, आगे लिखो। If the center of negative charge in the atom, if the center of negative charge, if the center of negative charge in the atom coincides with its nucleus, coincides with its nucleus, मतलब जो तुम्हारे, वैसे तो हम लोग जनरली सेंटर नहीं करते क्योंकि चार्ज हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, बट अगर हम लोग कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होगा दैट विल कोइंसाइड विद द न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों के सेंटर सेम पॉइंट पे होंगे, देन द डाइपोल इज नॉट फॉर्म्ड, देन डाइपोल इज नॉट फॉर्म्ड इन द एटम, then dipole is not formed in the atom and its total dipole moment is 0, and its total dipole moment is 0. Such atoms are known as non-polar atoms. Such atoms are known as non-polar atoms। ये बात समझ में आ गई?
ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एक लाइन और। मैं 15 साल का मेरे को बाहर जाओ। 1 मिनट रुको।